हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह। स्वागत है आपका वसंत क्लासेज पर। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे आपके अध्याय 10 वृत्त पर, जिसके प्रश्नावली 10.2 चल रही थी और इसके कुछ क्वेश्चन हमने सरल कर लिए थे। तो आज की क्लास में हमें इसके जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है वो देखते हैं। 11 प्रश्न हमने सरल कर लिए थे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके 12 प्रश्न है और 12 प्रश्न में आपको बोला है कि कोई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, एक कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके परिगत मतलब इसके चारों तरफ एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का नाम है एबीसी है। इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी और डीसी, रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा, जिसमें स्पर्श बिंदु डी है उसमें आपके बीसी को क्या करता है, विभाजित करता है। डी बिंदु है वो क्या करता है, बीसी को विभाजित कर रहा है, जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये आकृति आपके प्रश्न में बुक में दी हुई है। तो उसमें आगे पूछा है कि भुजाएं ए बी व ए सी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि कोई वृत्त है 4 सेंटीमीटर का, जिसके चारों तरफ एक वृत्त त्रिभुज बना हुआ है। अब वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, उसमें डी बिंदु है वो बीसी को विभाजित कर रहा है और ये बिंदु कौन सा है, स्पर्श बिंदु है। इसमें आपकी इसकी ये लंबाई 8 सेंटीमीटर और ये लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। आपको ए बी और ए सी का मान है वो ज्ञात करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो आपको मिलेगा कि देखो, अगर मैं इसमें कुछ रचनाएं करूं, ये क्या है आपके पास 4 सेंटीमीटर है, इसमें अगर मैं कुछ रचनाएं करूं तो आपके पास अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। इसको भी मैं अगर यहां से मिलाऊं तो ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या। इनके नाम मैंने दे दिए ई और एफ है। ठीक है, ई और एफ मैंने इसके नाम दे दिए और ये बीच का बिंदु है वो क्या नाम है इसका, वो बिंदु है इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। यहां तक तो हो गया। फिर मैं अगर इसको यहां से भी मिला लूं, यहां से भी मिला लूं और यहां से भी मिला लूं। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, वृत्त का बाह्य बिंदु बन रहा है। ये वृत्त का बाह्य बिंदु, ये भी वृत्त का बाह्य बिंदु, ये भी वृत्त का बाह्य बिंदु। केंद्र से मैंने क्या किया, बाह्य बिंदु मिलाया, इसमें भी केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाया, इसमें भी केंद्र से बाह्य बिंदु को मिलाया। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात आपको करना है ए बी बराबर ज्ञात करना है और ए सी भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या किया, कुछ रचनाएं की, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया, कुछ रचनाएं की हुई है। इसके साथ में आपको क्या दिया हुआ है, त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या कौन कौन सी त्रिज्याएं हैं, एक तो आपके पास ओडी है, एक आपके पास ओई है और एक कौन है, ओ एफ है। इन सब की लंबाई कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर आपको दी हुई है, क्योंकि सारी क्या है, ओडी ओई और एफ, ओडी ओई और ओ एफ सभी क्या है, त्रिज्या है और सबकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्या है, वृत्त का बाह्य बिंदु है, तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा और ये भी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। किसी एक बिंदु से अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर मैं ये रेखा आपको नहीं दी हुई तो इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया और ये इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो आपने देखो पहले तो रचना लिखी है, रचना क्या की आपने, रचना की है, ये तो आपको ज्ञात करना है। रचना आपने की है, सबसे पहले तो क्या किया, ओडी लंब बनाया सीबी पर, ओई लंब बनाया एसी पर और ओ एफ लंब बनाया एबी पर। रचना क्या की आपने, एक तो बनाया ओडी लंब बनाया कौन सी रेखा पर, बीसी रेखा पर, और उसके साथ में कौन बनाया, ओ ई लंब बनाया कौन सा, वो रेखा है एसी पर, और उसके साथ में क्या बनाया, ओ एफ लंब बनाया किस पर, ए बी रेखा पर। ठीक है, अब ए बी रेखा पर बनाते ये सारे बिंदु आपके पास है, बीचों बीच में आ गए और सभी क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो अब देखो प्रमेय 10.2 में आपने पढ़ा था कि सभी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो यहां पर लिख लोगे, किसी भी दिए गए बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बाह्य बिंदु से वृत्त स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं,
वाई बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, अब स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है तो सी डी किसके बराबर होगा आपके पास? सी डी बराबर है सीई के, और कितना है 6 सेंटीमीटर। और उसके साथ में आपको क्या दिया हुआ है? आपके पास उस दूसरी रेखा है बी डी। बी डी किसके बराबर है? आपके पास है बी एफ के बराबर है, और इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है आपके पास है वो ए ई है, किसके बराबर है? ए एफ के बराबर है, और इसकी लंबाई कितनी है एक्स है। अब मैं आगे बढ़ के इसका सॉल्यूशन प्राप्त करूं तो देखो, अगर मैं आपको चाहिए क्या, ये लंबाई और ये लंबाई चाहिए, ये दो भागों में टूटी हुई है, तो अगर मैं ये आपको दिया मैं एक्स का मान निकालूंगा, एक्स का है कौन? एक्स कौन है? भुजा है। अब भुजा का मान चाहिए तो पहले मैं क्या निकालूं? इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करूं, और उस क्षेत्रफल को मैं अगर सॉल्यूशन में काम कहीं पर लेने की कोशिश करूं तो आपके पास क्या मिल सकता है? एक्स का मान आ सकता है, क्योंकि आपके पास तीनों भुजाएं दी हुई है। अब भुजाओं के आधार पर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे प्रकार किस तरह से आप प्राप्त करोगे? तो आपके भुजाओं के आधार पर आपने क्लास 9th में एक सूत्र पढ़ा था, हीरोन का सूत्र, जिसमें आपको भुजाएं दी हुई थी। उन भुजाओं के आधार पर आपने उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश की थी। ठीक है, आपको जो चित्र दिए हुए थे उनमें आपको हीरोन का सूत्र जिसका नाम था, तो हीरोन के सूत्र से आपने भुजाओं के आधार पर क्या किया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त किया। तो वही सूत्र मैं इसमें कोशिश करता हूं प्रयोग में लाने की। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, हीरोन के सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र क्या है? एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। हीरोन का सूत्र है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, इसमें अब आपको चाहिए क्या? एस चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो एस ज्ञात करने के लिए ए बी सी चाहिए पहले। ए, अगर ए क्या होता है? भुजाएं होती है, तो मैंने ए मान लिया है, वो ए सी को मान लिया, और ए सी की लंबाई कितनी है? एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। अगर मैं बी मान लिया किसको? बीसी को, और बीसी कौन है? 6 प्लस 8, जो कि क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर सी भुजा किसको मान ली मैंने? ए बी को मैंने सी भुजा मान ली, और ए बी क्या है? एक्स प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपके पास एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। अब ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, एस निकाल सकते हो। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? एस होता है। और एस कैसे निकालोगे? एस का सूत्र था आपके पास ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ठीक है, ए कितना है आपके पास? एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 6। बी कितना है? 14। सी कितना है? एक्स प्लस 8। ठीक है, बटा में कितना मिल जाएगा आपको? 2। अब देखो, x और x कितने हो जाएंगे? s बराबर क्या हो जाएगा? x और x 2x, और 14 और 8 और 6 जोड़े कितना हो जाएगा? 28। ये आपके पास आ गया 28। बट्टा में कितना है? 2। तो अगर मैं दोनों में से कॉमन लूं, 2 कॉमन लेके क्या करोगे तो पीछे क्या बचेगा? x प्लस 14। तो आपके पास s का मान है वो कितना आ गया? 14 आ गया। अब मैं यहाँ पर हीरोन के सूत्र में लगाऊं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र क्या है आपके पास में? एस, एस कितना है? एक्स प्लस 14, और फिर क्या होता है? ए, एस आ गया, एस माइनस ए, एस कितना है? एक्स प्लस 14, उसमें से ए माइनस करना है। ए कौन है? ए आपके पास है एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6। ठीक है, उसके बाद बी चाहिए, बी, एस माइनस बी, तो एस माइनस बी मतलब एक्स प्लस 14 माइनस का कितना हो जाएगा? कितना है आपके पास बी का मान? 14। ठीक है, फिर आपको चाहिए सी, एस माइनस सी, एस कितना है? एक्स प्लस 14, और उसमें से क्या माइनस करोगे? एक्स प्लस 8। ये आपके पास पूरा का पूरा हीरोन के सूत्र में आपने क्या कर दिया? मान रख दिया। तो आपके पास क्षेत्रफल क्या आएगा? एक्स प्लस 14 को मैंने एक्स प्लस 14 लिख दिया। ठीक है, अब देखो, इसको मैं अगर कोष्टक खोलूं तो कितना आएगा? एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस का 6, और एक्स प्लस 14
माइनस का 14 एक्स प्लस 14 माइनस का एक्स माइनस का 8। ठीक है, अब आपके पास आ गया एक्स प्लस 14 को तो मैंने एक्स प्लस 14 लिख लिया। ये देखो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट जाएगा। अब 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेगा 8 बचेगा। और 14 से 14 कट गया, क्या बच गया एक्स बच गया। एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 8 जाएंगे, कितने बच जाएंगे 6 बच जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं आगे सरल करता हूं तो क्या मिलेगा आपको x प्लस 14 और इनको गुणा करूं तो कितना मिलेगा आपके पास x प्लस 14 और ये आ जाएगा 48x। ठीक है, अब आपके पास क्या मिल गया x प्लस 14 और पास में आपके पास है वो 48x आ गया। ठीक है, अब ये दोनों गुणा में है तो इनको गुणा करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा। अगर आप 48x को गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 48x स्क्वायर। s क्या चल रहा है, इस x को मैं 48 से गुणा करूं कितना आएगा 48x स्क्वायर। और 14 को आप 48x से गुणा करो कितना मिल जाएगा 672x। ठीक है, ये आपके पास सॉरी ये s नहीं है, ये तो s आ गया। आपके पास क्या चल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48x स्क्वायर प्लस 672, दोनों क्या है रूट में। अब ये तो आया हेरोन के सूत्र से। अब मैं अगर देखो अलग अलग इनका क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो देखो अगर मैं इस त्रिभुज का, आपके पास ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का मैं अगर क्षेत्रफल प्राप्त करूं तो कौन सा त्रिभुज है आपके पास है त्रिभुज COB का क्षेत्रफल। अब COB का क्षेत्रफल देखो आपके पास क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 तो ठीक है, आधार ये होगा ऊंचाई ये होगा। अब ये क्यों कर रहे हैं ताकि हमारे पास x का मान लाना है। अब ये इस पूरे का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह मैं अगर अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो जो इनके पूरे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हैं इनका क्षेत्रफल और पूरे का क्षेत्रफल जोड़ने पर क्या आएगा बराबर आना चाहिए। छोटे वालों को जोड़ोगे तो बड़े वाले के क्या आएगा बराबर। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं छोटे वालों का भी क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 तो है ये, आधार कितना है इस त्रिभुज के लिए आधार कौन है, आधार आपके पास 6 + 8 टोटल होगा तो आधार कितना हो गया 14। ऊंचाई आपको चाहिए, ऊंचाई कौन सी होती है ये वाली, ऊंचाई कितनी आ गई 4। अब 2 से 2 4 बार कट गया और कितना आ गया इसका क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह मैं अब मैं ज्ञात करूं ये यहां से यहां तक और ये इस तरह, इस त्रिभुज का मैं क्या निकालूं क्षेत्रफल निकालूं तो आपके पास क्या मिलेगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। AOC का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 तो है ये आधार, इसके लिए आधार क्या होगा x + 6, आधार हो गया x + 6। ऊंचाई कितनी है वापस सेम 4, 2 से 4 कट गया और कितना आ गया x + 6 वो किसके गुणा में 2 में, तो आपके पास गुणा करो कितना आएगा 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह पीछे कौन सा ये आ गया ये आ गया। अब ये बच गया पीछे, इसका भी मैं क्या निकालू क्षेत्रफल तो क्या आएगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये भी कितना होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 तो है ये, आधार कितना है 1/2 आधार आपके पास, इसका आधार x + 8, x + 8 और ऊंचाई वापस कितनी है 4। ये तो कट जाएगा 2 बार, कितना आएगा x + 8 गुणा में आपके पास आ जाएगा 2। इसको आप सरल करते हो। ठीक है, तो x का और कितना हो जाएगा आपके पास त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना आएगा, AOB का क्षेत्रफल आएगा 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इन तीनों का मैं जोड़ूं तो इस पूरे का आएगा, तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या मिलेगा आपको, ABC का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा त्रिभुज आपके पास तीनों का COB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल
प्लस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, जो कि क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो अब दोनों का जोड़ो कितना आएगा, 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस ये आपके पास कितना आ गया था, 2x प्लस 16। अब देखो कितना है, 28 प्लस 2x प्लस 12 और उसके साथ में कौन है आपके पास है, 12 प्लस ये 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x, 12 प्लस 2x और 28, इन सबको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, जोड़ोगे इस सभी को तो क्या मिलेगा आपको, इन तीनों त्रिभुज का योग, जो कि किसके बराबर होगा, 2x और 2x किसके बराबर हो गया, 4x, और 28, 12 और 16 को जोड़ो कितना आ जाएगा आपके पास 56। 28, 12 और 16 को जोड़ने पर आपको कितना मिलेगा, 56 है वो प्राप्त होगा। अब ये क्या आया, इसका क्षेत्रफल आया। अगर आपने अलग अलग ज्ञात किया तो आ गया 4x प्लस 56, और यौन से ज्ञात किया तो आपके पास कितना आ गया 48x² प्लस 672x। अब देखो ये दोनों क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। ये भी क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका मैंने अगर नाम दूं 1 और इसका नाम दिया 2, दोनों का क्षेत्रफल आपके पास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करोगे, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या करोगे, बराबर करोगे। तो 48x प्लस 672 x बराबर किसके होगा, ये पूरा इसके ऊपर अंडरवुड है और बराबर हो जाएगा 4x प्लस 56। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालो। अगर मैं इन दोनों का दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडरवुड 48x प्लस 672x का स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, इसका भी क्या कर दिया मैंने वर्ग, तो 4x प्लस 56 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इन दोनों का आपने स्क्वायर किया, अगर स्क्वायर एक तरफ करोगे तो अंडरवुड हट जाएगा, और दूसरी तरफ आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है। पहले तो मैं इसका कर लेता हूं, अभी ये यहाँ पर आ नहीं रहा है तो मैं इस तरफ का जो भी आपके पास क्या था मामला है वो मिटा देता हूं, नहीं तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, ये तो आपने देखा, ये क्या किया था हमने, ये तो आपको दिया हुआ था, और इसके बाद है ज्ञात करना था ए बी और ए सी, त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दी है और सभी त्रिज्याएं बराबर है। उसके बाद आपने रचना की और सभी क्या बनाए, लंब बनाए। अब लंब बनाने के बाद आपने परमेय लिखा था, परमेय 10.2 क्या था, आपके किसी भी दिए हुए बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो सी डी बराबर सी, और ये तरह आपने फिर लगाया था यूरोन का सूत्र, यहां से आपने क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं ये तो साफ कर देता हूं, नहीं तो आपका सॉल्यूशन वो यहाँ पर पूरा आएगा नहीं। तो देखो अब क्या चल रहा था, दोनों तरफ आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो दोनों तरफ आप वर्ग करोगे, अगर मैं इसके ऊपर वर्ग करूंगा तो आपके पास क्या होगा, अंडरवुड हट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा 48x और प्लस का कितना है 672x, बराबर में क्या है 4x प्लस 56 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अभी करना है, इसका तो मैंने कर दिया क्योंकि अंडरवुड हट गया। अब मैं देखो इसको अगर 56 का स्क्वायर निकालोगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसको मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ूं तो आपके पास कितना मिलेगा 48x प्लस 672x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है। इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूं, 4 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा x प्लस वो आपके पास मिल जाएगा 14। इस पूरे का क्या मिल जाएगा, आपको स्क्वायर करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास कितना है 48x और प्लस का 672x बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और इसको मैं अभी एक बार x प्लस 14 का स्क्वायर ही रहने देता हूं। ठीक है, अब मैं देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, अपने यहाँ पर सॉल्यूशन क्या, देखो ये 48x स्क्वायर है। ठीक है, 48x स्क्वायर, 48x स्क्वायर प्लस 672x को क्या लिखा था x प्लस 14 इंटू 48x,
तो मैं इसको वापस भी तो लिख सकता हूँ। इसको मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 14 और गुणा में कितना है 48x, किसके बराबर है 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। ये भी x प्लस 14 है, यहाँ x प्लस 14, अगर ये इस तरफ भेजूंगा तो भाग में जाएगा, कितना आएगा 48x बराबर 16। इस 16 को मैं इस तरफ भेज देता हूँ, 16 इस तरफ आ जाएगा भाग में, और ये आ जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर बट्टा में आपके पास है x प्लस 14। देखो x प्लस 14 से एक घात कट जाएगी और 16 से एक बार चला जाएगा 3 बार, तो कितना मिलेगा आपको 3x बराबर है वो x प्लस 14 मिलेगा। इस x को मैं पक्षांतरण करूं तो कितना मिलेगा 3x माइनस x बराबर कितना आ जाएगा 14। 3x में से अगर x जाएगा कितना बचेगा 2x बराबर 14, और x का मान यहां से आपको कितना मिल जाएगा 7 मिल गया। अब x का मान आ गया, इसका मतलब आपके पास ये दोनों लंबाइयां आ गई, और ये दोनों लंबाइयां आ गई, इसका मतलब आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको AB और AC। AB चाहिए, तो AB कौन है, AB है AF प्लस BF। AB आपके पास है AF प्लस है BF, और AF की लंबाई x और x का मान कितना है 7 प्लस 8, 7 और 8 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 7 और 8 को जोड़ने पर क्या जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC कौन है AE और EC, AE प्लस EC। AE कितना है, AE कौन है x और x का मान कितना है 7, प्लस का कौन है EC कितना है 6, और दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो भुजाएं AB और AC का मान कितना आ गया आपके पास 13 और 15 सेंटीमीटर, दोनों की लंबाई कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। AB आपके यहाँ से आया, AB आया आपके पास है वो 15, AB का मान 15 और AC का मान कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, जो कि आपको याद करना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्रश्न के अनुसार ये आकृति दी हुई थी, इसका वृत्त बना हुआ था, इसकी त्रिज्या दी हुई थी, और एक परिगत त्रिभुज दिया हुआ था। तो आपने पहले हिरोन के सूत्र से इस पूरे का क्षेत्रफल निकाला, फिर आपने इसके टुकड़ों में क्षेत्रफल निकाला, दोनों को क्या किया बराबर किया, और वहां से आपने किसका मान निकाला x का मान निकाला, और x का मान निकालने के क्या AB और AC का मान है वो ज्ञात किया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, और या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और ये थोड़ा लेंथी प्रश्न है, बोर्ड में आने की इसकी संभावना भी रहती है, तो आप ये नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 13वां प्रश्न है, आपको बोल रहा है 13 प्रश्न में पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। ये आपको सिद्ध करना है कि कोई वृत्त है, उस वृत्त के परिगत मतलब उस वृत्त के चारों ओर है वो कोई चतुर्भुज बना हुआ है, उस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या कर रही है केंद्र पर संपूरक कोण बना रही है। और संपूरक का मतलब हो गया 180 डिग्री का कोण। कोई दो कोण है और दोनों का योग है वो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो हम पहले क्या बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और इस वृत्त के चारों ओर, परिगत का मतलब इसके चारों ओर क्या बना हुआ है, एक आपके पास है वो चतुर्भुज बना हुआ है। ये हमने इसके चारों ओर क्या बना लिया चतुर्भुज बना लिया, जिसका नाम हमने दे दिया है वो ABC दे देते हैं, इसका नाम ABCD, ये हमने इसका नाम दे दिया ABCD। जो वृत्त के क्या बन रहा है चारों ओर बन रहा है। अब इसके आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं क्या करिए केंद्र पर संपूरक कोण, मतलब अगर यहां से यहां तक का कोण और ये कोण, ये कोण आपस में क्या कर रहे हैं आपके पास है वो केंद्र पर क्या बन रहा है संपूरक कोण, मतलब दोनों का योग करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा 180 डिग्री। अब प्रश्न में आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण, आप यहाँ बीच में नाम ले लिया आपने O है, तो कोण DOC प्लस कोण DOC का संपूरक कोण है AOB, कोण AOB दोनों का योग कितना लेके आना है 180 डिग्री। इसी प्रकार AOD, कोण AOD प्लस कोण आपके पास है BOC, कोण BOC, इसका भी मान कितना लेके आना है आपको 180। दोनों का योग कितना आना चाहिए 180, क्योंकि दोनों क्या है संपूरक कोण। अब मैं इसमें संपूरक कोण लाने के लिए क्या करूं, इसमें रचना कर लेता हूं। ये सभी क्या है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया P Q R और S। अब ये आपने P Q R S से वो त्रिज्याएं बना ली,
तो आपने अभी एक प्रश्न सरल किया था, उस प्रश्न में इन दोनों का आपने सर्वांग समसिद्ध किया था और ये दोनों कोण क्या आए थे, बराबर आए थे। ये दोनों कोण बराबर, सभी कोण क्या होते हैं, बराबर। और वो कौन से कोण है, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि आपके पास क्या मिल जाएगा कि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है या समान कोण बनाती है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कोण SOC, कोण SOC किसके बराबर होगा, कोण COR के, कोण COR। इसका मैंने नाम दे दिया एक। इसी प्रकार ये दोनों बराबर थे, ये भी बराबर हो गए BOR, कोण BOR किसके बराबर होगा, कोण BOR किसके बराबर हो जाएगा, BOQ के, BOQ। ये आपने दे दिया नाम दो। ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या होंगे, बराबर AOQ, कोण AOQ किसके बराबर होगा, कोण AOP के। ये नाम दे दिया आपने तीन। ये दोनों बराबर तो ये भी क्या होंगे, बराबर, कोण POD किसके बराबर होगा, कोण DOS के। ये चार समीकरण आ गई और चारों से आपने कितना प्राप्त किया कि सभी कोण है वो जो बाह्य बिंदु से बन रहे हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो आपके पास दो सरल रेखाएं हैं, एक आपके पास PR है और एक है SQ। तो मैं PR सरल रेखा ले रहा हूं, सरल रेखा PR, सरल रेखा PR के पूरा कोण, कुल कोण कितना होता है, PR पर कुल कोण कितना होता है, आपके पास कुल कोण का मान है वो होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये चारों कोण जोड़ोगे तो आपके पास क्या तो मिला गया, 180 डिग्री मिलेगा। तो कौन कौन से कोण है, कोण POD प्लस कोण DOS प्लस कोण आपके पास है SOC प्लस कोण COR। ठीक है, इन चारों को जोड़ोगे, DOP कहो या फिर POD और DOS SOC COR, इनका चारों को जोड़ो कितना आएगा 180। POD और POD किसके बराबर है, DOS के। तो आपने क्या लिख दिया, दो कोण POD या फिर आप कह सकते हो DOS, कोई भी ले लो, DOS प्लस SOC और SOR क्या है, बराबर। तो SOC ले ले, दो कोण SOC किसका आ गया 180 डिग्री, दो मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आपके पास, कोण DOS प्लस कोण SOC कितना मिल गया 180 डिग्री। तो DOS प्लस कोण SOC कितना आ जाएगा 180/2। तो कोण DOS का मान प्लस कोण SOC का मान कितना आ गया 90 डिग्री। DOS और SOC ये दोनों कोणों का योग कितना आ गया 90 डिग्री। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार AOQ, कोण AOQ प्लस कोण QOB ये भी कितना आएगा 90 डिग्री। ये आपके पास समीकरण 5 6, इनका योग आ गया 90, तो ये भी कितने होंगे 90। तो कोण इसी प्रकार कोण POD POA प्लस कोण आपके पास POD, इनका भी योग कितना आना चाहिए 90 आएगा। और इसी प्रकार देखो इन दोनों का योग आपने निकाल लिया, इन दोनों का योग AOQ प्लस DOQ आपके पास आ गए 90, ये भी 90, तो ये भी कितना होगा 90। तो इसी प्रकार आपके पास क्या मिल जाएगा, कोण COR प्लस BOR, कोण BOR ये भी कितना मिल गया आपके पास है वो 90 डिग्री मिल गया।
अब आपको चाहिए कौन कौन से कोण, डीओसी प्लस एओबी। डीओसी इसका मतलब आपने इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, डीओसी लिख सकते हो। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से आपको कितना मिलेगा, डीओएस प्लस एसओसी। डीओएस और एसओसी क्या होता है आपके पास, कितना मिल जाएगा, डीओसी। कौन डीओसी कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ोगे कौन से समीकरण से, एओ क्यू प्लस बीओ क्यू, दोनों कितने होते हैं 90 डिग्री। और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, समीकरण 6 से क्या लिखोगे आप, कोण एओबी। कोण एओबी भी आपको कितना मिल गया, 90 डिग्री। इसी प्रकार ये भी कितना आएगा 90 और ये भी 90। कौन से कोण, समीकरण कौन सी ले लिया आपने, ये 7 है और ये 8 है। तो समीकरण 7 से पीओए और पीओडी, पीओए और पीओडी, समीकरण 7 से इन दोनों को जोड़ोगे तो पीओए और पीओडी कितना हो जाएगा, पीओ एओडी। कौन कौन सा आ जाएगा, एओडी। ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। और समीकरण 8 से, समीकरण 8 से आपको कितना मिल जाएगा, ये दोनों को जोड़ोगे कौन सा, समीकरण 8 से आपको कितना मिल जाएगा, सीओ और बीओ आर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बीओ सी। बीओ सी कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब मान है वो यहाँ पर रख के देख लो कितना आ रहा है, डीओसी और एओबी जोड़ो, इन दोनों को डीओसी और एओबी दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास, कौन कौन डीओसी प्लस कौन एओबी दोनों को जोड़ोगे, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो कौन डीओसी प्लस कौन एओबी 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। और इसी प्रकार कौन एओडी और बीओसी, कौन एओडी प्लस कौन बीओसी कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 आपके पास कितना मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का डीओसी आपने यहाँ पर है और नीचे सरल किया, वहां पर कितना आ गया, इन दोनों का योग डीओसी और एओबी का मान कितना आ गया 180 और एओडी और बीओसी का मान भी कितना आ गया 180। ये आपके पास कितना हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, अब प्रश्न को वापस समझे तो क्या पूछ रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। हमने एक वृत्त बनाया, इसके परिगत एक चतुर्भुज बना दिया और इसकी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या बना रही है, संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, वृत्त को तोड़ दिया। हमने सिद्ध किया था कि वृत्त से बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्शरेखाएं केंद्र पर क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर। ये हमने बराबर कर दिए। उसके बाद एक सरल रेखा लेते हैं, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने इन चारों को जोड़ के क्या सिद्ध किया 180 के, और जो दोनों बराबर हैं तो उनको बराबर लिख दिया। और डीओएस और एसओसी, डीओएस और एसओसी इनका योग कितना है आपके पास 90 डिग्री आ गया। इसी प्रकार इन दोनों का योग भी 90, इन दोनों का योग भी 90, इन दोनों का योग भी 90। अब 90 90 निकाल लिया, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास मिलेगा डीओएसी, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा एओबी, इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा एओडी, और इन दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा बीओसी। इन दोनों को जोड़ के मान निकाल लिए। अब आपको चाहिए कौन कौन से कोण, एक तो ये कोण दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, 180 दोनों क्या है 90 90, तो दोनों जुड़ जाएंगे 180 हो जाएंगे। इन दोनों का योग आपस में क्या होना चाहिए संपूरक मतलब 180, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा संपूरक कोण। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना। और ये आपके 10वां चैप्टर है वो वृत्त है, प्रश्नावली भी साथ में 10.1 और 10.2 के सभी प्रश्नों के हल के साथ में यहाँ पर ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।